पीटीआई को बड़ा धचका, मखसूस नशिस्तों से महरूम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें मंजूर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुनाया। आईनी बेंच ने 7 अरकान की अक्सरियत से फैसला सुनाया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 नशिस्तें बहाल कर दी गईं। अब मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को दी जाएंगी। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत को 2 तिहाई अक्सरियत हासिल हो जाएगी। आईनी बेंच का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल 39 अरकान पीटीआई के फैसले पर बरकरार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को 15 दिन में फैसला करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला सुनाया था। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8 जजेस की अक्सरियत से सीटें पीटीआई को देने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों में इजाफा। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUI को 3 इजाफी नशिस्तें मिलेंगी। फैसले के बाद कौमी असम्बली में नून लीगी अरकान की तादाद 124, पीपल्स पार्टी की 75 अरकान होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के पार्टी के JUI के अरकान की तादाद 11 होगी। मुस्लिम लीग नून और कानूनी माहिरीन ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आईनी बेंच का फैसला कानूनी और आईनी करार दिया। वज़ीर आज़म के मशीर अनस सनाउल्लाह कहते हैं जिस जमात ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा इसे मखसूस सीटें नहीं दी जा सकती। ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक दिया गया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद के मुताबिक पहले ही कहा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने कहा अदालती फैसले से तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। कानूनी माहिर अजहर सदीक ने अदालती फैसले को बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहते हैं आज 26वीं तरमीम खत्म हो जाए तो इस फैसले की क्या हैसियत रह जाएगी। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत है। बहैसियत पाकिस्तानी कभी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं और ना झुकेंगे। पाकिस्तान ने ना पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की ना कभी करेगा। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला जो अक़लियतों और मुसलमानों पर मज़ालिम की वजह से है। अफगानिस्तान फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज को जगह ना दे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहते हैं मुआरके हक में पाकिस्तान ने कश्मीर LOC से लेकर साहिल समुद्र तक भारतीय जारहियत का बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ताला ने मुआरके हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। अपनी इनफरादी और इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत की पहचान को अपनाएं। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं। कमज़ोरियों को और मनफी क़ुव्वतों को हावी ना होने दें। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। DGE-ISPR के बानी पीटीआई से मुज़ाकरात या पसे पर्दा राबतों की तरदीद। कहा पाक फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहते हैं हम हमेशा वाज़ेह किया आपस में बात करना सियासतदानों का काम है। अफवाज पाकिस्तान रियासत के तहत काम करती है। जो भी हुकूमत होती है वही इस वक्त की रियासत होती है। सियासी मकासद के लिए अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी अफवाहें और मफरूज़े फैलाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, दरियाए सवात भिपर गया। एक ही खानदान के 18 अफराद डूब गए। 7 की लाशें, 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 8 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सवात में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले में फंसे 75 में से 58 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इन एक्शन। नाक़िस कारकर्दगी पर 2 असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से तोरगर और दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। पाक फौज के जवान रेस्क्यू रिलीफ मिशन में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी रेले में सयाहों की अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार। लापता अफराद की तलाश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।
कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल होने पर ऐवान का शुक्रिया अदा किया। आइंदा विफाकी बजट के बाद ज़िम्मी ग्रांट्स की भी कसरत राय से मंजूरी। माली साल 2023 और 24 के लिए 180 अरब 67 करोड़, माली साल 2024 और 25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ से ज़ायद के ज़िम्मी ग्रांट्स मंजूर की गई। कौमी असम्बली और सेनेट के मुलाजमीन के लिए 5 माह की तनख्वाहों के बराबर एजाज़िये का भी ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म की सेनेट और कौमी असम्बली अरकान से मुलाकात। शहबाज शरीफ का बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर, कहा कौम को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। लगाना अल्लाह ताला का मौजज़ा है, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ। मुस्लिम लीग नून की मुंतखब हुकूमत ने दूसरे माली साल 25-26 का और पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा 5335 अरब रुपए का बजट दिया है। एक साल में जो काम हुआ है मैं उसका अहाता नहीं कर सकती। तारीखी मार्का जीतने में पाकिस्तान की फतह मुबीन पर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अफवाज पाकिस्तान की क़यादत, अफसरों, जवानों और अवाम को सलाम पेश करती हूँ। नवाज शरीफ को माइनस करने वाला आज खुद माइनस हो गया। अलीमा खान ने बानी पीटरा के माइनस होने का एतराफ़ किया। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद, अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर वज़ीर आला की जानिब उछाल दी। हुकूमत अरकान भी मैदान में आ गए। अपोजिशन और हुकूमत अरकान की तल्ख कलामी एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता हो गए। मरियम नवाज ने मुस्कुराते हुए कहा, इन्हें लगा रहने दें, आप मुझे देखें, अपोजिशन को बोलने दें, ये इनका हक है। पंजाब के बजट में एक भी नया टैक्स ना लगाना मुआवजा है। ये सूबे का तारीखी टैक्स फ्री बजट है। टैक्स में इजाफे के बजाय टैक्स नेट बढ़ाया। हमने तारीख का सबसे मुनज़्ज़म 5335 अरब रुपए का बजट दिया। पंजाब का 30 साल से वाजिबुल अदा कर्ज आज सिफर हो गया। हमने ऐलानात के बजाय हमने इक़दाम किए। अपनी एक साल की कारकर्दगी का अहाता नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कल से साफ पानी का सबसे बड़ा मनसूबा शुरू करने का ऐलान। मरियम नवाज ने भारत के खिलाफ तारीख़ी फतह पर वज़ीर आज़म और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन भी पेश किया। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी में भारत को 3 बड़े महाजों पर शिकस्त दी। अस्करी, सफारती और बयानी की तारीखी कामयाबियां शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो जंग करेंगे। आलमी सतह पर पाकिस्तानी मीडिया के मौसर किरदार को सराहा गया। दुनिया ने देखा भारतीय मीडिया ने कितना झूठा प्रोपेगेंडा किया। नौजवानों ने सोशल मीडिया के मोर्चे को संभाला, इस पर फख्र है। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं गलत चीज़ में भी साथ दिया जाए। ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल में जो कर सकते थे वो किया। पाकिस्तान ने ईरान के हक में मजबूत मौक़िफ़ दिया। ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान की तारीफ़ की। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। दो तरफा ताउन के फ़रोग़, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की गई। ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियां ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान। बैरून ममालिक बैंकों में मौजूद $6 अरब इस्तेमाल की इजाज़त भी मुतवक्किल। ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए सरमायाकारी की पेशकश का भी फैसला। मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफसूदगी की इजाज़त ना देना है। तेहरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ अमरीकी मीडिया का दावा। इधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है ट्रंप के साथ मुलाकात का फिलहाल कोई मनसूबा नहीं। जायज़ा ले रखे हैं अमरीका से बातचीत का कोई फ़ायदा होगा या नहीं। मुज़ाकरात के 5 राउंड्स के बावजूद इसराइल अमरीका ने ईरान पर हमला किया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नैथली बेकर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़ फायर में सदर ट्रंप का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। जाली सादिक और अमीन सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ। 40 अरब को कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए कहने का टीका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, जारी तब्दीली अली बाबा 40 चोरों का टोला निकली। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का पैसा इश्तिहारियों और मफरूरों पर उड़ाया जा रहा है। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बैठाने का यही नतीजा निकलना था। पंजाब के महकमों में 10 खरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियाँ हकीकत सामने आ गई। सरकारी अफसरान ने तमाम रकम खिलाफ कानून बैंकों में रखी। स्टेट बैंक और फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब के अहकाम की खिलाफ वर्जी की गई। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने माली साल 2024 और 25 से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट जारी कर दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ऑस्ट्रेलिया का अहम दौरा। 14वें सालाना दिफाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात में शिरकत। ऑस्ट्रेलियावी सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एडमिरल डेविड जॉनसन से भी मुलाकात करेंगे। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरम खान के वालिद पर 2 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद। जेल हुकाम की जानिब से मुलजिम कामरान कुरैशी को वीडियो लिंक जरिए सिटी कोर्ट कराची में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को मनशियात और असलहा केस में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मानसून का पहला स्पेल लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में भी बादल खूब बरसे। हैदराबाद ठट्टा समेत सिंध में बारिश ने जलता ले कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम दरखम बरखम। बलोचिस्तान में लसपेला, हब, गटानी और पेला और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, कई इलाकों का राबता मुनक़ता हो गया। चीन ने अमेरिका के साथ तजारती मुआहदे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत तजारत का कहना है, मुआहदे के तहत अमेरिका तजारत पर आयद पाबंदियां खत्म करेगा। दोनों ममालिक ने जनेवा मुआहदे के नफाज के लिए फ्रेमवर्क पर भी इत्तफाक किया। चीन और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी तजारती ताल्लुकात मज़ीद और पायदार अंदाज में आगे बढ़ेंगे। हक़ व सदाकत के अलम बरदार साहिब इल्हाम फातिह रूम और ईरान मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद मंबर महराब मुहद्दिस कुरान, जिन्हें देखकर शैतान अपना रास्ता बदल ले। वो शख्सियत जिसके बारे में इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। बेमिसाल हुक्मरान खलीफा दोयम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का आज यौम शहादत। हज़रत उमर फारूक ने यकम मुहर्रमुल हराम को जाम शहादत नोश किया। आप सल्लल्लाहु रसूल पाक के पहलू मुबारक में मदफून हैं।